हेलो दोस्तों, पेटीएम के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं कोई एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। यहां पर मैं पोर्टफोलियो में कैसे इंपैक्ट इसका पड़ सकता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, कुछ ये डेटा हमको समझना पड़ेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो था। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है। और पिछले साल आईपीओ के समय में आपने 12,900 का आईपीओ का प्राइस था, आपको याद होगा 2,150 में आपने बाई किया होगा और 6 शेयर का लॉट था। तो लगभग 13,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होंगे। तो ये आपके पोर्टफोलियो का 2.6% था, ठीक है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, मैं यहां दो टाइप के इन्वेस्टर्स देख रहा हूं। एक है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको ट्रोल किया जा रहा है कि तुमने पेटीएम में क्यों इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे इन्वेस्टर ऐसा बता रहे हैं कि बहुत ही उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करके बहुत अच्छा कर लिया। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट आदमी को हम्बल बनाती है, ये मेरा बहुत ही स्ट्रिक्टली मानना है। कोई यहां पर ट्रोल करके कुछ नहीं होगा, यहां पर गलतियां सब करते हैं। एनीवे, यहां पॉइंट ये है, पिछले साल जब नवंबर में जब आईपीओ आया था तब निफ्टी 17,764 की थी, और अभी नवंबर जो 2022 अभी जो रिसेंट में आप निफ्टी देख सकते हैं 18,244%। मतलब निफ्टी एक साल में 2.7% ऊपर है। तो निफ्टी भी बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, आप देख सकते हैं निफ्टी भी 2.73% ही बढ़ी हुई है। लेकिन पेटीएम का शेयर प्राइस आज है 475 रुपीज में, जो आप यहां पर नीचे देख सकते हैं, ठीक है। 475 में इसका शेयर प्राइस है। अगेन, आपके पास वो 6 शेयर थे तो उसकी वैल्यू 2,850, मतलब 10,000 रुपए का, लगभग 13,000 के आसपास का आईपीओ, 10,000 रुपए का नुकसान, मतलब टोटल लॉस अगर आप देखेंगे 78% का ये लॉस हो रहा है। लेकिन बात ये डेटा में एक एनालिसिस करने की है कि आपके पोर्टफोलियो में पेटीएम कितना था। फॉर एग्जांपल, आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो था, फॉर एग्जांपल 1 लाख का पोर्टफोलियो, और उसमें आपने 13,000 रुपए आपने पेटीएम में डाल दिए, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में लगभग 12.9% पेटीएम था, 13%, जो कि बहुत ही रिस्की है। और आज चूंकि लॉस हुआ ही है और उसके कारण से आपको इंपैक्ट इसका पड़ेगा ही। लेकिन फॉर एग्जांपल ये 1 लाख नहीं, आपके पोर्टफोलियो का 10 लाख, अपना 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 12,900 आपने इन्वेस्ट किया था फॉर एग्जांपल, तो आपके पोर्टफोलियो का 1.3% था। और यही होता है जब हम आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। देखिए, पेटीएम एक न्यू एज कंपनी थी और अभी बहुत सारे न्यू एज आईपीओ आए, जोमेटो आया, नाइका आया, डिलीवरी आया, फिर कार ट्रेड आया। तो अभी भी बहुत सारी कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स हैं चेंज हो रहे हैं, अभी भी वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रहे हैं। मतलब अभी भी वो मार्केट शेयर गेन करने पर फोकस कर रहे हैं। और अब उस समय में किसी इन्वेस्टर ने अपनी मेहनत की पूरी 10-15% की पूंजी डाल दी, तो फिर उन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ये अप्रोच गलत है। जहां पर मार्केट में रिवॉर्ड किया जाता है जिन कंपनियों का कैश फ्लो होता है, फ्री कैश फ्लो होता है, डिविडेंड पे करती है, स्टॉक प्रॉफिट करता है, सेल्स है, फिर मार्जिन्स जिनके इंपैक्ट होते हैं, मार्केट शेयर जिनका गेन होता है, उन सब कंपनियों को जनरली मार्केट रिवॉर्ड करती है। लेकिन पिछले साल देखिए, जो फ्री मनी एक तरीके से चल रहा था, फिर फेड ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए थे, और किसी भी रीजन के कारण से जो प्राइजेस हैं वो गिरे हैं, यहां भी गिरे हैं, यूएस की जो मार्केट है वहां पर भी गिरे। अब पॉइंट है, यहां पर ट्रोल करना बहुत किसी को भी फायदा नहीं करेगा। अब मेरा पॉइंट है ये वाली जगह में आना। देखिए, यहां पर नवंबर 22 अब आ चुका है, समझ लीजिए 5 लाख का पोर्टफोलियो था आपका। आपका अगर वो पोर्टफोलियो आज 5 लाख की जगह 6 लाख का हो गया है, मैं मानता हूं पोर्ट जो है पेटीएम अब 3,000 रुपया का ही रह गया है पोर्टफोलियो में, तो भी आपके पोर्टफोलियो का 0.48% है। तो देखिए, जब 5 लाख का पोर्टफोलियो था, 2.6% था, आपने लेट से नया ऐड नहीं किया, तो भी पोर्टफोलियो का भी 0.5% है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, फर्क किन्हें पड़ेगा? जिनके पोर्टफोलियो में पेटीएम या फिर कोई भी स्टॉक जो कि फॉलिंग नाइफ जैसा है। यही 3 साल पहले यस बैंक के बारे में बताया जा रहा था, लोग गिर रहा था, फॉलिंग नाइफ की तरफ ले रहे थे। सिमिलरली डीएचएफएल के केस में हुआ है। बहुत सारे स्टॉक में ऐसा होता रहता है कि वो लोग गिरते रहते हैं, 52 वीक लो करते रहते हैं, एफआईआई बेचते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो खरीदते हैं और फिर बच जाते हैं। जो भी हो, पेटीएम 0.5% है, कोई बात नहीं है, 1% है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का 15% है तो फिर रिस्क है।
ये आपको समझना है। और इनफैक्ट कोई भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 या 10 या 12% है तो वो कंपनी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये है मेरा मेन उद्देश्य इस वीडियो का। यहां मैं पेटीएम की एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, जहां आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे देख सकते हैं। तो इसीलिए पेटीएम अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप देखिए कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज है। अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000 रुपए का है और 10,000 रुपए पेटीएम में अभी है तो फिर 20% हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और पोर्टफोलियो में कहीं लॉसेस हैं, कोई बात नहीं, लॉसेस होते रहते हैं। देखिए मार्केट में आज जिन्होंने पेटीएम नहीं लिया है तो भविष्य में ऐसा नहीं है कि वो लॉस नहीं करेंगे। जैसे मैंने पेटीएम नहीं लिया है तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया। भविष्य में मेरे भी पोर्टफोलियो में कुछ गलत स्टॉक आ सकते हैं, लेकिन मैं बचूंगा कैसे? जब मुझे पता चले कि शायद कोई स्टॉक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में मैं उसको और बढ़ाऊंगा भी नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कहते हैं ना कि जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं उनको बढ़ते रहने दीजिए और जो जो खराब होते हैं उनको वीड आउट कर दीजिए, वो जरूरी होता है। अगर आप खराब स्टॉक को भी खरीदते रहेंगे और पोर्टफोलियो में बड़ा नंबर दे देंगे तो रिस्क जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए देखिए 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। मिस्टेक्स होंगी ही और हर इन्वेस्टर मिस्टेक करता है। लेजेंडरी वॉरेन बफेट साहब ने भी मिस्टेक की थी। इनफैक्ट जो कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। पहले एक कपड़े की कंपनी हुआ करती थी, उसमें उन्होंने पैसा डाला और उसमें उन्होंने लॉस किया और बाद में उन्होंने खरीद लिया। तो गलतियां होंगी। यहां पर किसी को ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने नहीं खरीदा है, जैसे मैंने नहीं खरीदा तो मैं यहां पर किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूं, और इनफैक्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सबको हम्बल करती है। अच्छा भी स्टॉक आता है, कभी हमारे पोर्टफोलियो में खराब भी स्टॉक आता है। कोई ऐसा जीनियस नहीं है जो जिनके 10 में से 10 स्टॉक सही जाए, वो हमको समझना है। बहुत हम्बल रहना है। मिस्टेक होती है, बस मिस्टेक हो तो आपके कंट्रोल में रखना है। जैसे पोर्टफोलियो में बहुत कम हो तो ज्यादा अच्छा। फिर फॉलिंग नाइफ हो, देखिए स्टॉक गिर रहा है एक बात है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है और फंडामेंटल्स भी खराब हो रहे हैं तो फॉलिंग नाइफ है। तो अगेन मैं पेटीएम की एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। आप जरूर देखिए कि पेटीएम क्या आपको फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं, तो जरूर उसके हिसाब से आप एनालिसिस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। फिर विनर्स को रन करने दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है मिस्टर प्रशांत जैन जो एचडीएफसी एएमसी के, उन्होंने 20 साल चलाया हुआ है अलग अलग फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड, एचडीएफसी टॉप 100, इन सब फंड्स को। 465 स्टॉक लिए थे दोस्तों उन्होंने अपने कैरियर में 20 सालों में, और 85% रिटर्न उन्होंने उस 465 में से कुछ यहां पर 70-75 स्टॉकों में ही उन्होंने अपना 85% रिटर्न कमाया। तो इसीलिए देखिए कुछ स्टॉक जो अच्छा करेंगे उनको चलते रहने दीजिए, जो अच्छा नहीं करेंगे तो उस पर फिर बहुत ज्यादा इमोशन मत रखिए। और एक चीज के साथ जरूर पीस रखना है कि लॉसेस होंगे ही मार्केट में। जैसे अभी पेटीएम है, अगर आज पेटीएम नहीं होता तो कोई दूसरा स्टॉक होता। अगेन ये पेटीएम के ऊपर वीडियो नहीं था, ये वीडियो आपके ऊपर था कि आपके एलोकेशन में पेटीएम कितना परसेंटेज है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस छोटे से वीडियो में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।